हेलो दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे इंटरनेट तूफान के बिल्कुल सेंटर में डाइव करने वाले हैं जिसने पूरे इंडिया के सोशल मीडिया को हिला के रख दिया है। बात हो रही है कॉकरोच जनता पार्टी की। जी हाँ, सीजेपी। ये नाम सुनने में जितना अजीब है, इसके पीछे की कहानी उतनी ही ज्यादा दिलचस्प है। तो चलिए डिकोड करते हैं कि आखिर ये पूरा फिनोमिना है क्या। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 1 करोड़ यानी पूरे 10 मिलियन। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। एक बिल्कुल नए इंस्टाग्राम पेज ने ये फॉलोअर काउंट सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों के अंदर हासिल कर लिया। लिटरली सिर्फ 5 दिन। ये ग्रोथ रेट इतना क्रेजी है कि बड़े बड़े मार्केटिंग एक्सपर्ट्स भी इसे देखकर हैरान रह जाएं। और इस ग्रोथ का असली इम्पैक्ट तब समझ आता है जब हम इसे कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। इस व्यंग्यात्मक यानी सटायरिकल पेज कॉकरोच जनता पार्टी ने कुछ ही दिनों में फॉलोअर्स के मामले में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज को भी पीछे छोड़ दिया। सोचिए, एक मजाकिया पेज रातों रात इस लेवल पे पहुंच जाए तो जाहिर है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होगा। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस डिजिटल ब्लास्ट की शुरुआत हुई कैसे? ऐसा क्या हुआ कि लाखों लोग अचानक इस मूवमेंट से जुड़ते चले गए? इस रॉकेट जैसी स्पीड के पीछे का असली ट्रिगर क्या था? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एकदम उस पॉइंट पर जहां से ये पूरी आग भड़की। ये पूरी कहानी शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट की एक हियरिंग से। हुआ कुछ यूं कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एजुकेटेड लेकिन अनएम्प्लॉयड यूथ के बारे में एक रिमार्क दिया। कथित तौर पर उन्होंने इन युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी, ये कहते हुए कि ये ऐसे होते हैं जिन्हें चाहे जितना भी मारो ये बार बार वापस आ ही जाते हैं। बस इसी एक स्टेटमेंट ने युवाओं के अंदर पहले से दबे हुए फ्रस्ट्रेशन में एक जबरदस्त चिंगारी लगा दी। लेकिन यहां जो हुआ वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। जेनजी ने इस कमेंट को सुनकर पीछे हटने या बुरा मानने के बजाय इस नैरेटिव को पूरी तरह से फ्लिप कर दिया। उन्होंने खुद को प्राउड कॉकरोच कहना शुरू कर दिया। मतलब जो बात एक इंसल्ट की तरह कही गई थी उसे ही अपनी आइडेंटिटी और बैज ऑफ ऑनर बना लिया। ये एक ब्रिलियंट साइकोलॉजिकल मूव था। मानो कह रहे हो कि हाँ, अगर हम कॉकरोच हैं तो हम सच में बार बार बाउंस बैक करेंगे। अगर इसके बैकग्राउंड को देखें तो इस मूवमेंट की असली स्मार्टनेस साफ नजर आ जाती है। इसके फाउंडर हैं 30 साल के अभिजीत डिपके, जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और पहले आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा रह चुके हैं। और दूसरी तरफ इनकी सैटिरिकल ब्रांडिंग देखिए। स्लोगन है वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। यानी ये एक बहुत ही हाईली एजुकेटेड और प्रोफेशनली रन ऑपरेशन है जो बड़ी चालाकी से सिर्फ आलसी होने का दिखावा कर रहा है। इनकी ऑफिशियल टैगलाइन तो और भी ज्यादा मजेदार है। इसमें लिखा है सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी, साथ में कॉकरोच वाला इमोजी। ये सैटिरिकल फ्रेमिंग आज के डिजिटल युग के आयरॉनिक ह्यूमर को एकदम परफेक्टली कैप्चर करती है। ऊपर से देखने में भले ही एक बहुत ही केयर फ्री और लापरवाह सी टैगलाइन लगे, लेकिन इसके पीछे का स्ट्रक्चर बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है। और इस ब्रांडिंग का जो असर हुआ वो अनबिलीवेबल था। सिर्फ पहले 2 दिनों के अंदर ही पूरे 40,000 लोग ऑफिशियली इस मूवमेंट से जुड़ गए। ये नंबर इस बात का प्रूफ है कि युवाओं ने इस प्राउड कॉकरोच वाली आइडेंटिटी को कितनी तेजी से और कितने गहरे लेवल पर अपनाया। देखते ही देखते इस ट्रेंड की गूंज इतनी तेज हो गई कि बड़े बड़े राजनेताओं और फेमस डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स को भी इस पर बात करनी पड़ी। महुआ मोइत्रा जैसे पॉलिटिशियंस ने भी तुरंत इस फिनोमेना पर रिएक्ट किया। इतने सारे रिएक्शंस के आते ही ये मूवमेंट रातों रात मेन स्ट्रीम डिस्कशन का हिस्सा बन गया। लेकिन चलिए इस ह्यूमर और मजाक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आखिर इस सैटायर के पीछे की असली वजह क्या है? वजह है कुछ बहुत ही गंभीर जमीनी मुद्दे, जैसे भयंकर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, लगातार हो रहे एग्जाम पेपर लीक्स, नौकरियों का भारी अकाल और यूपीएससी या एसएससी जैसे एग्जाम्स में होने वाली फ्रस्ट्रेटिंग देरी। ये सारा जो मोबिलाइजेशन हम देख रहे हैं वो इसी सिस्टमैटिक पेन और गुस्से का नतीजा है। यहाँ एक गजब का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है इनका मजाकिया मैनिफेस्टो, जहाँ ये खुद को लेजी बताकर अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हैं इनकी असली और सीरियस डिमांड्स। बेरोजगारी पर सॉलिड एक्शन लेना, पेपर लीक्स को रोकना और युवाओं को वो रिस्पेक्ट देना जिसके वो हकदार हैं। ये दिखाता है कि डिलीवरी का तरीका भले ही कॉमेडी हो, लेकिन इनकी जो मांगे हैं वो सिस्टम के लिए एक बहुत ही सीरियस वेकअप कॉल है। इन सारे फैक्ट्स को देखने के बाद अब एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी इंटरनेट का सिर्फ एक और ऐसा मीम है जो आज वायरल है और कल गायब हो जाएगा? इस पूरे ट्रेंड के रियल नेचर को इवैल्यूएट करना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है।
देखिए, सच्चाई यही है कि सीजेपी कोई असली पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन इसका जो मैसेज है वो बिल्कुल असली है। ये एक ऐसी पूरी जनरेशन के फ्रस्ट्रेशन और गुस्से की अनडिनाएबल आवाज है जो सिस्टम से थक चुकी है। इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि हाँ, ह्यूमर तो बस एक टूल है जिसका इस्तेमाल करके एक पूरी पीढ़ी अपने दर्द को दुनिया के सामने रख रही है। इनका एक स्लोगन इस पूरी फीलिंग को एकदम परफेक्टली समराइज करता है, जितना भी मारो वापस आ जाएंगे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये यूथ के रेजिलियंस को और उनके उस अटल इरादे को दिखाता है कि अब वो चुप नहीं बैठने वाले, अब उन्हें इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, प्राउड कॉकरोच का ये जो एक्सप्लोसिव राइज हुआ है, ये सिस्टम और आज के पढ़े लिखे युवाओं के बीच की बढ़ती हुई खाई की एक बहुत ही रियल पिक्चर पेश करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते ये सवाल जरूर छोड़कर जा रहा हूँ कि क्या हमारा सिस्टम इस आवाज को समझेगा और कुछ बदलेगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले डिस्कशन में।